नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विकिपीडिया में। 7 गुरुओं के बारे में जानने के बाद अब हम 8वें गुरु नानक गुरु हरकृष्ण साहिब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो गुरुद्वारा आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो पंजोखरा साहिब है, जो कि अम्बाला शहर में स्थित है और गुरु हरकृष्ण जी से संबंधित है। गुरु हरकृष्ण 7 जुलाई 1656 को जन्मे और 10 सिख गुरुओं में से 8वें थे। 5 साल की उम्र में वह 7 अक्टूबर 1661 को सिख धर्म में सबसे कम उम्र के गुरु बने, अपने पिता गुरु हर राय के बाद। उन्होंने 1664 में चेचक का अनुबंध किया और अपने 8वें जन्मदिन तक पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अपने अनुयायियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हुए चेचक का अनुबंध किया था। उन्हें बाल गुरु के रूप में भी जाना जाता है और कभी कभी सिख साहित्य में हरि कृष्ण साहिब के रूप में लिखा जाता है। उनकी मृत्यु से पहले बाबा बकाले कहने के लिए उन्हें सिख परंपरा में याद किया जाता है, जिसे सिखों ने अगले उत्तराधिकारी के रूप में अपने दादा गुरु तेग बहादुर की पहचान करने के लिए व्याख्या की। गुरु हरकृष्ण का गुरु के रूप में सबसे छोटा शासनकाल था, जो केवल 2 साल 5 महीने और 24 दिनों तक चला। हरकृष्ण का जन्म किरतपुर शिवालिक हिल्स में उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में कृष्ण देवी माता सुलक्ष्मी और गुरु हर राय के यहाँ हुआ था। उनके पिता गुरु हर राय ने रूढ़िवादी सुन्नी के बजाय दारा शिकोह से प्रभावित उदारवादी सूफी का समर्थन किया। औरंगजेब को प्रभावित किया क्योंकि दोनों भाइयों ने मुगल साम्राज्य सिंहासन के उत्तराधिकार के युद्ध में प्रवेश किया। औरंगजेब ने 1658 में उत्तराधिकार युद्ध जीतने के बाद 1607 में गुरु हर राय को दारा शिकोह के लिए अपने समर्थन की व्याख्या करने के लिए बुलाया। गुरु हर राय ने अपने बड़े बेटे राम राय को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। औरंगजेब ने 13 साल के राम राय को बंधक बनाकर रखा। आदि ग्रंथ के एक श्लोक को लेकर राम राय से किया सवाल सिखों का पवित्र ग्रंथ। औरंगजेब ने दावा किया कि इसने मुसलमानों को अपमानित किया। राम राय ने सिख ग्रंथ के साथ खड़े होने के बजाय औरंगजेब को खुश करने के लिए कविता को बदल दिया, एक ऐसा कार्य जिसके लिए गुरु हर राय ने अपने बड़े बेटे को बहिष्कृत कर दिया और छोटे हरकृष्ण को सिख धर्म के अगले गुरु के रूप में सफल होने के लिए नामित किया। सिख गुरु अपने जीवन काल में विनम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध घटना, जैसा कि मैकॉलिफ ने सिख रिलीजन वॉल्यूम 4 में गुरु हरकृष्ण के जीवन से लिया है। एक बार पंजाब से दिल्ली जाते समय गुरु हरकृष्ण वर्तमान अम्बाला के पास पंजोखरा में ठहरे हुए थे। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब अब इस स्थान पर स्थित है। लालचंद के नाम से एक बहुत ही विद्वान पंडित, ये देखते हुए कि गुरु का नाम भगवान कृष्ण के समान था, कुछ श्लोक का अर्थ पूछकर भगवद गीता के ज्ञान पर उनकी परीक्षा लेने के इरादे से आया था। गुरु ने उसके अभिमान को ठीक करने के इरादे से कहा कि लालचंद को इस कार्य के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है और यह कोई भी कर सकता है। ये सुनकर लालचंद छज्जू नाम का एक गूंगा और अज्ञानी जलवाहक ले आया। गुरु ने अपनी छड़ी छज्जू के सिर पर रख दी। मैकॉलिफ लिखते हैं, ब्राह्मण और जलवाहक तदनुसार चर्चा करने लगे और जलवाहक ने ऐसे विद्वान उत्तर दिए कि ब्राह्मण गुरु के सामने चकित मौन में खड़ा हो गया। उन्होंने तदनुसार अपनी गलती के लिए हरकृष्ण की क्षमा मांगी और गुरु के शिष्य बन गए। औरंगजेब ने इस बीच हिमालय के देहरादून क्षेत्र में भूमि अनुदान के साथ राम राय को पुरस्कृत किया। गुरु हरकृष्ण द्वारा सिख नेता की भूमिका ग्रहण करने के कुछ साल बाद औरंगजेब ने युवा गुरु को राजा जय सिंह के माध्यम से अपने दरबार में बुलाया, उनके बड़े भाई राम राय को सिख गुरु के रूप में बदलने की एक स्पष्ट योजना के साथ। हालांकि हरकृष्ण ने दिल्ली आने पर चेचक का अनुबंध किया और औरंगजेब के साथ उनकी बैठक रद्द कर दी गई। कुछ सूत्रों का कहना है कि उन्होंने मुगल सम्राट से मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि औरंगजेब उनसे चमत्कार करने की मांग करेगा, जिन्हें सिख धर्म में प्रदर्शित करने की मनाही है। उत्तर भारत में सिखों के सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा में से एक गुरुद्वारा बंगला साहिब उस समय दिल्ली के राजा जय सिंह का निवास बंगला के लिए एक भारतीय शब्द था। राजा जय सिंह ने विनम्रता पूर्वक गुरु से दिल्ली आने का अनुरोध किया ताकि वह और गुरु के सिख उन्हें देख सके। गुरु की कम उम्र के कारण राजा की पत्नी भी उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का परीक्षण करना चाहती थी। दासी का भेष धारण करके वह महिला परिचारिकाओं के बीच बैठ गई। हालांकि गुरु ने तुरंत उसे पहचान लिया और उसकी गोद में बैठ गए और घोषणा की, ये रानी है, जिससे उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का विश्वास हो गया। यही रहने के दौरान ही दिल्ली शहर में चेचक और हैजा जैसी जानलेवा बीमारी फैल गई थी। जब लोगों को गुरु हरकृष्ण की उपस्थिति का पता चला तो वे आश्रय और सुरक्षा के लिए उनके पास गए। गुरु हरकृष्ण ने उन्हें खुद को ठीक करने के लिए बंगले में कुएं में स्नान करने को कहा। जिसने भी वहां स्नान किया वह ठीक हो गया।
अपनी मृत्युशैया पर हरकृष्ण ने कहा, बाबा बकाले, और 1664 में उनकी मृत्यु हो गई। सिख धार्मिक संगठन ने उन शब्दों की व्याख्या की जिसका अर्थ है कि अगला गुरु बकाले गांव में पाया जाना है, जिसे उन्होंने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के रूप में पहचाना। सिख धर्म का इस उद्घोषणा ने औरंगजेब को निराश कर दिया, जो राम राय को अगले सिख गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए उत्सुक था ताकि वह समुदाय को नियंत्रित कर सके। ये जो गुरुद्वारा आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो बंगला साहिब गुरुद्वारे की ही है। इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो भी समाप्त होती है। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में हम 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।